हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम इसमें घटना चक्र की पूरी बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और जो कि यह पॉलिटी से संबंधित है। हम पहले पॉलिटी और फिर हिस्ट्री और इसी तरीके से सारी सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप यूपी पीसीएस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी यूपी पीसीएस, तो आप समझ सकते हैं कि घटना चक्र कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड हम प्रॉपर्ली इस पूरी बुक को कवर करने वाले हैं, एक एक टॉपिक को। मैं टॉपिक्स के नाम आपको दिखा देता हूँ। ये सब टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है, प्रॉपरली। और इसमें आपको और दिखा देता हूँ। इसमें देखो पूरे टॉपिक्स गिवन है। उसके साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर जो कि यूपी पीसीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम के जो सिविल के क्वेश्चन हैं, जैसे आईएएस का हो गया, ठीक है, यूपीआरओ का हो गया, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें गिवन हैं। तो साथ ही साथ हम टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्यव्यवस्था एवं शासन, घटना चक्र का ये टॉपिक है। तो पूरी घटना चक्र की किताब को हम कवर करने वाले हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो इस टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान की विकास। तो इस भारतीय संविधान के विकास को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हेतु पारित संविधानिक अधिनियम 1773 से लेके 1853 तक। तो इस अधिनियम में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासनकाल था उसमें जो अधिनियम बनाए गए थे उनसे संबंधित इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद आता है ब्रिटिश ताज के शासनिक पारित अधिनियम। तो इसमें जो ब्रिटिश जो ताज था उसके जो अधिनियम, ब्रिटिश सरकार ने जो अधिनियम बनाए थे, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि 1858 से 1947 तक इसमें रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कंपनी हेतु पारित अधिनियम। ठीक है, नोट्स में हम पढ़ लेते हैं। पहला हम पढ़ने ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य भी अपॉइंट किए गए और इनका कार्यकाल 5 साल रहा। वॉरेन हेस्टिंग इसके पहले प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। तो ये जो 1773 में मेन इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी एक्ट है, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसके 4 सदस्य इसकी सहायता के लिए अपॉइंट किए गए, 5 साल इसका कार्यकाल रहा और वॉरेन हेस्टिंग इसके पहले प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं। ये जो है फ्रेंसिस केवलिंग, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, मेन जो है उससे आता है। और इसके साथ बंगाल के विलियम प्रेसिडेंसी में सैन्य और असैन्य अधिकार दिया गया। यानी बंगाल के जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी है उसमें सैनिक और असैनिक दोनों ही उसमें उसको अधिकार दिया गया निर्णय लेने के लिए। यानी सैनिक हो या असैनिक हो, बंगाल के फोर्ट विलियम्स प्रेसिडेंसी में उसका अधिकार है, किसका, बंगाल के गवर्नर जनरल का, वो उसमें ले सकता है अपने डिसीजन। तीसरा है, इसके बाद आता है इसके मुख्य मामले, मतलब जो मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी है उसमें जो प्रमुख मामले हैं, खासकर यथा विदेशी यानी विदेशी नीति से जो इंपॉर्टेंट बंगाल और मुंबई की प्रेसिडेंसी में जो इंपॉर्टेंट मामले हैं उसमें भी वह डिसीजन ले सकता है। तो रेगुलेटरी एक्ट में सिर्फ इतना ही है, यहाँ से लेके मैं दिखा देता हूँ थोड़ा छोटा। ठीक है, इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें इतना ही है कि 1773 में इस रेगुलेटरी एक्ट में यही मेन पॉइंट। दोबारा मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रेगुलेटरी एक्ट है, गवर्नर जनरल बना दिया गया, 4 सदस्य अपॉइंट किए गए, 5 साल इनका कार्यकाल रहा। वॉरेन हेस्टिंग इसके पहले प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल बने। इसके अतिरिक्त इसमें गवर्नर जनरल को बंगाल के विलियम्स प्रेसिडेंसी में सैन्य और असैन्य दोनों में अधिकार ले सकता था। और मद्रास और मुंबई में की प्रेसिडेंसी में वो मुख्य जो मामले यथा विदेशी और विदेश से संबंधित जो मुख्य मामले थे उनमें वह अपना डिसीजन ले सकता था। इसके साथ साथ इसमें 2-3 बातें और हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर साल पूछा गया है वो ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो 1774 में कलकत्ता के हाई कोर्ट की स्थापना की गई। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, भले ही आप स्टार लगा लो। सबसे इसके मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 मुख्य न्यायाधीश और अपॉइंटेड किए गए। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कंपनियों के निजी व्यापार में रोकथाम करने के लिए रोका गया, यानी कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते और भारतीयों से उपहार लेने में भी प्रतिबंध लगाया गया। तो इसमें मेन पॉइंट सिर्फ इतने ही हैं, इतना मैंने करा दिया। इसके अतिरिक्त ये आपको और करने हैं कि 1774 में कलकत्ता हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके 4 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। कंपनी के निजी व्यापार में रोकथाम और भारतीयों को उपहार लेने में प्रतिबंध, ये रेगुलेटरी एक्ट 1774 में सिर्फ इतना ही। अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें ब्रिटिश एक्ट 1784 जो है, इसके बारे में हम अगला जो एक्ट है इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को पृथक्करण यानी अलग कर दिया गया। इस एक्ट में निर्देश मंडल के व्यापारिक मामलों के आरक्षण अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रतिबंध नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश एक्ट 1784 है इसमें राजनीतिक और व्यापारिक मामलों को अलग कर दिया गया। व्यापार मामलों की देखरेख के लिए एक निर्देशन मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। और
अपनी परिषद नियंत्रण निरस्त अथवा लागू करने के अधिक प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। तो मेन पॉइंट इसमें यह है कि अलग अलग इनको कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए निर्देशन बोर्ड का गठन किया गया। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसमें किया गया। तो ब्रिटिश एक्ट 1784 में कुछ मामले राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का प्रतिकरण। इस एक्ट के तहत निर्देशन मंडल कंपनी के व्यापारिक मामलों की अतिरिक्त अनुमति दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों में प्रतिबंध नियंत्रण बोर्ड कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया। 3 पॉइंट इसमें है, इसको इस तरीके से याद आप कर सकते हैं कि राजनीतिक व्यापारिक को अलग कर दिया गया और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई और राजनीतिक मामलों के लिए कंट्रोल बोर्ड नियुक्त किया गया। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का है 1786 अधिनियम। जो 1786 अधिनियम है, इसमें मैं मेन पॉइंट बता दूं। जो गवर्नर जनरल की विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय न्यस्त करने अथवा लागू करने की अनुमति, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल है विशेष परिस्थितियों में, जो मतलब टिपिकल सिचुएशंस में अपनी परिषद के जो निर्णय हैं उनको रद्द भी कर सकता है और उनको नया जो अधिकार है उनको लागू भी कर सकता है। ये शक्तियाँ दी गई थी किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल और इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल प्रधान सेनापति शक्ति भी प्रदान की गई, यानी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति यानी कमांडर इन चीफ की शक्ति भी प्रदान की गई। और इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि दोनों आधिकारिक सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं ये प्रथम मतलब कि रहे प्रथम इसमें कमांडर ऑफ चीफ रहे थे प्रथम, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त की गई ये वाली जो पोजीशन है। इसके अतिरिक्त इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास आता है 1793 का चार्टर्ड एक्ट। इसके अंतर्गत अगर हम देखें अंतर्गत कंपनियों के अधिकारियों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। जो कंपनियों के अधिकारियों की जो उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20 वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया गया। अगला है 1873 चार्टर्ड एक्ट। इसमें पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च किए गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्टार लगा लेना। और कॉर्न वाली से इस पर भी स्टार लगा लेना। करने प्रतिबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापारिक और एकाधिकरण समाप्त कर दिया गया, यानी कि भारत में व्यापार पर कंपनी का अधिकरण समाप्त कर दिया गया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाएगा कि किस कंपनी के द्वारा भारत के व्यापार एकाधिकरण समाप्त कर दिया गया। तो ये है होगा 1873 चार्टर्ड एक्ट के तहत ना। और लेकिन इसमें यथापि नहीं, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार और एकाधिकरण बना रहा। भारतीय एकाधिकरण समाप्त तो कर दिया, लेकिन चीन के साथ जो हमारा चाय का व्यापार था वो ऐसा ही ऐसा बना रहा, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है कि एकाधिकरण कब समाप्त किया गया। इसके बाद आते हैं हम 1833 पे, जो चार्टर्ड एक्ट है। इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको आप स्टार लगा लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये है 1833 चार्टर्ड एक्ट के तहत। चार्टर्ड एक्ट में धारा 87 यानी 87 के अनुसार भारत के केवल जन्म, धर्म और वंश के आधार पर सरकारी नौकरी से ज्ञासाजा नहीं की जाएगी। मतलब कि वही वाला कि मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि धर्म, जाति और वंश के आधार पर उसकी जो भारत में जो वैकेंसीज आती हैं या फिर सरकारी जो सेवाएं हैं उनमें वह वंचित नहीं रह सकता। उससे पूछा नहीं जाएगा जब वो भारत का नागरिक होगा। तो देश के शासन प्रणाली केंद्रीकरण कर देगा, यानी कि जो उसकी क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर उसका सिलेक्शन होगा, ना कि उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर। तो ये इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है। तो ये जो है वो चार्टर्ड एक्ट धारा 187 के तहत है और ये 1833 चार्टर्ड एक्ट में यह बदलाव किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन और है कि जो विलियम बेटिंग्स है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था, जो मतलब बंगाल के थे पहले, लेकिन फिर भारत का जो गवर्नर जनरल बना दिया गया उसको तो बोलते हैं विलियम बेटिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और कंपनी के साथ व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उनके लिए राजनीतिक कार्य ही करने लगे। यानी इस एक्ट के तहत जो कंपनी है वो व्यापारिक कार्य नहीं करेगी, वो सिर्फ भविष्य के लिए राजनीतिक कार्य ही करेगी। गवर्नर जनरल के पद परिषद एक कानून सदस्य सम्मिलित किया गया, यानी गवर्नर जनरल की सहायता के लिए परिषद एक कानून सदस्य जो 14 सदस्य सम्मिलित किया गया, ठीक है। सर्वप्रथम मैकले कानून सदस्य के रूप में शामिल किए गए, यानी जो सर्वप्रथम एक कानून बनाया गया, कानूनी सदस्य बनाया गया और वो थे मैकले, ठीक है। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत का कानून अधिकार, मतलब मेन पॉइंट इसमें यह है कि जब यह कानून बनाया गया और ये गवर्नर जनरल जो पूरे भारत का बन, इसको क्या पावर दी गई कि ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है, ठीक है। इसी एक्ट में नियुक्ति के लिए जो और इस एक्ट के तहत जो योग्यता संबंधित यानी जो भेदभाव होता है किसमें एजुकेशन में, उसको भी समाप्त कर दिया गया। इस पूरी तरीके से पूरे भारत में ही इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो ये वाले मेन पॉइंट इसमें हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 1853 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट में विधायक शक्ति, कार्यपालिक शक्ति को प्रति की व्यवस्था कर दिया गया, यानी जो उस विधायक शक्ति और कार्यपालिक शक्ति को अलग अलग कर दिया गया। विधि नियुक्ति हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस एक्ट में भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना गई और सिविल सेवाओं के लिए चयन खुले और आरंभिक भर्ती योग्यता गई, यानी पूरे भारत में ओपन भर्ती जो है वो सिविल सेवा की जो ओपन भर्ती है इसी के तहत ही
लागू की गई। अब हमने सारे जो भी मेन टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लिया। चलो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, मैं दिखा देता हूँ, जो कि यूपी पीसीएस मेंस 2010 में इसको पूछा गया था, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने जो ये है, पहला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो मैंने अभी बताया इसमें है रेगुलेटरी एक्ट 1773 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी मैंने पढ़ाया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हमें इसके साथ साथ पढ़ने चाहिए। जो 1773 रेगुलेटरी एक्ट की स्थापना की गई, इसमें किया गया सर, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाकी तो सब हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है ये सर एजिला इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो कई बार पूछ लेता है कि कब स्थापना की गई और उसके साथ साथ पूछ लेता है कि कौन मुख्य न्यायाधीश थे। तो एजिला एम्फे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा इसमें कथन सही है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय सबसे पहले 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई, पहला पॉइंट ही सही है। लेमस्टर इस न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एल्जिमा एम्पे। तो कई बार जो ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है इसको पढ़ लिया करो, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आगे जाके बन जाते हैं। तो हमारा जो पहला जो ये सेकंड है लेमस्टर इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, आंसर नंबर एक केवल एक सही है। और मैं दिखा दूँ ये यूपीआरओ और एआरओ के प्री में पूछा गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें मैच करना है। पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना कब की गई, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, इंग्लिश मशीनरी को भारत के कार्य की अनुमति कब दी, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य कब जोड़ा गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी क्वेश्चन जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया था उसमें से रिलेटेड इसमें पूछ रहे हैं। देखो सर्वोच्च न्यायालय को, गवर्नर जनरल को, है ना, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके पॉइंट्स हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो मेन पॉइंट है अभी जो हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय वाला, ये हमारा कब किया गया, रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, मैं नीचे दिखा देता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमारी कब की गई, और गवर्नर जनरल कानूनी परिषद का। तो पहले का हमारा आंसर हो जाए, दूसरे का हमारा आंसर हो जाएगा अधिनियम 1773 में हुआ था पहला सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कानून बनाया गया था वो हमारा बनाया गया था चार्टर्ड अधिनियम 1873 में। तो पहले में हमारा डी का देख लो तीसरा हो रहा है, तीसरा इसमें है, और दूसरे का पहला कौन सा है, हाँ ये बी, दोनों में 4 है, तो पहला और चौथा, तो बी आंसर हमारे होने की संभावना है। देखते हैं बी आंसर है, ठीक है। इसका अतिरिक्त और भी हम इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ब्रिटिश एक्ट 1700 नियंत्रण बोर्ड में चार्टर्ड अधिनियम की स्थापना की गई, और इसको हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहले का हमारे पास हो जाएगा 2, दूसरे का हो जाएगा 1, तीसरे का हो जाएगा 3, और चौथे का हो जाएगा 4, ठीक है। और इससे रिलेटेड इसमें तो यही दिया है पूरा जो ऊपर है, तो इससे पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब रखी गई थी। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव कब रखी गई। तो पहला हमारे पास है 1813 में रखी गई, ये ठीक है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1813, इसमें भी ये भी ठीक है। और परिचय विवाद और अलंकवाद विवाद, ये भी तीनों हमारे पास ये सही है। तो इसके लिए हम डी ऑप्शन हमारे लिए सही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एंग्लो शिक्षा प्रतिनिधि गई और पश्चिमी शिक्षा के बढ़ावा दिया गया 1873 चार्टर्ड एक्ट प्रशासनिक, एवं इसमें पढ़ लेना जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी व्यापार, अभी आया था ना चाय और चीनी वाला व्यापार, तो 1813 अधिनियम के तहत चाय चीनी व्यापार को समाप्त कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चार्टर्ड एक्ट 1813 से संबंधित कौन सा कथन गलत है, सही है, ठीक है। तो पहला इसमें इस भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकीकरण आया था अभी, चाय व्यापारी लेकिन चीन के साथ उन्होंने छोड़कर समाप्त कर दिया, ये वाला था अभी पढ़ा था। उसके साथ दूसरा, इस कंपनी अधिनियम के भारतीय क्षेत्र ब्रिटिश करारों की संप्रभुता के सुदृढ़ कर दिया गया, ये गलत है। और भारतीय राज अब ब्रिटिश नियंत्रण करेगा, ठीक है, ये वाला पहला ऑप्शन इसमें सही है। इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, किस अधिनियम भारतवासियों को अपने देश में प्रशासनिक में कुछ हिस्सा लेना संभव था। मतलब कि जो भारतवासी उनके चार्टर्ड एक्ट 1833 में इसका संभव था, इससे रिलेटेड आप ये पढ़ सकते हैं। और आंसर नंबर ए, ठीक है। तो ये वाले सारे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिटिश राज से के पारित जो अधिनियम है उनको पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर सारे क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर सबको डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इन सबको कर लेते हैं तो आपके यूपी पीसीएस में अच्छे खासा स्कोर आप आ सकता है।